प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2022 मार्च 8 तारीख प्रभु ने आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और आराधना कर सके। हालेलुया। इस सुंदर अवसर के लिए हम दिल से धन्यवाद कहे, हाथ उठाकर प्रभु की स्तुति करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। पिछले पूरे दिन भर पिता ने हमें संभाला, उसके लिए हम दिल से धन्यवाद करें। मेरे प्रिय लोग, हाथ उठाकर धन्यवाद कहे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। रात को अच्छी नींद दी प्रभु आपने, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आरोग्य से, चंगाई के साथ आपने जो जगाया है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज के दिन प्रभु आप हमें हाथ पकड़कर चलाते हैं, आपके विश्वास योग्यता के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आप हमारे अच्छे चरवाहा है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। आपके विश्वास योग्यता के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारा हाथ पकड़े आप थामे हुए हो, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आप इस स्तुति के योग्य है प्रभु। हालेलुया। आपके सिवाय और कोई नहीं। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। भजन संहिता 115 में जैसे संगीतकार कहते हैं कि हे यहोवा हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। हालेलुया। आमेन। और 11वें वचन में हम पढ़ते हैं कि हे यहोवा के डरवैयो, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। आमेन। और 18वां वचन कहता है, परंतु हम लोग या के अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहते रहेंगे। या की स्तुति करो। आमेन। आइए एक साथ हम प्रार्थना करेंगे। सब आंखों को बंद करें। हमारे ईश्वर के पिता, इस आशीषित दिन के लिए हम दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज जो आपने हमें जगाया है, आपकी दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपने जो हमें संभाला उसके लिए धन्यवाद। रात को अच्छी नींद दी उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आप हमें आज के दिन हाथ पकड़कर आप चलाते हैं, आपकी कृपा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। हालेलुया। प्रभु इनके पारिवारिक जीवन आशीषित रहे। आपने जो दान दिए हुए बच्चे वो आशीषित रहे, इनका नौकरी आशीषित रहे, इनका शरीर यीशु मसीह के नाम से आशीषित रहे। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से ये आशीष का विषय बने दूसरों के सामने, काफी लोगों के सामने प्रभु आपका आशीष का चिन्ह इनके ऊपर आपने डाला है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु बहुत सारे लोग हैं जो प्रयास से, परेशानियों से गुजर रहे हैं, प्रभु आपका हाथ उनके साथ बने रहे। प्रभु आप आज के दिन जो भी भार से, जो भी विषय है प्रभु आप उसमें अद्भुत कार्य करें, हम प्रार्थना करते हैं पिता। हालेलुया। उनकी जरूरतों को प्रभु आप जानते हैं। आप स्वर्ग से उत्तर देकर प्रभु आपका दिव्य प्रवृत्ति वहां पर उनके काम के विषय हो, वीसा का विषय हो या उनके कोई भी नौकरी के विषय में भी हो, प्रभु आप आज के दिन पिता यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि वहां पर स्वर्गीय प्रवृत्ति इनके विषयों में आज के दिन हो रहा है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। 2022 मार्च 8 तारीख एक डिवाइन इंटरवेंशन आपके बच्चों के जीवन में ऐसा हो रहा है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। पिता जो आपने किया है उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आपके लहू से आपने ढापा है, उसके लिए धन्यवाद। जो भी रोग से पीड़ित है यीशु मसीह के नाम से हर एक रोग से उनको चंगाई मिले, हर एक रोग की अवस्था से उनको छुटकारा मिले, दर्द दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से, जॉइंट पेन्स यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। कमर के विषय में जो आज के दिन प्रभु हम आपके हाथों समर्पित करते हैं कि आपकी प्रवृत्ति वहां पर हो यीशु मसीह के नाम से। जो भी कमर में परेशानी या रोग है पूर्ण तरीके से चंगाई घोषित करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जो कमर में जो गड्ढा बनकर जो ज्यादा परेशानी दे रहा है यीशु मसीह के नाम से पूर्ण चंगाई मिले। उसके कारण जो भी उनके हाथ पैरों में जो दर्द जो फैल रहा है यीशु मसीह के नाम से उसमें से उनको चंगाई मिले, वो दर्द यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया। कमर का जो भी परेशानी है उसमें प्रभु आपका दिव्य हाथ आपने बढ़ाकर उनको छुआ है, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। प्रभु आर्थिक विषय में, काम के विषय में, बच्चों के एडमिशन के विषय में प्रभु आप अद्भुत कार्य
करे, परिवार में यीशु मसीह के नाम से समाधान मिले। हालेलुया। आज ये संदेश सुनने वालों में से किसी के भी परिवार में असमाधान हो तो यीशु मसीह के नाम से शांति हम घोषित करते हैं। प्रभु आपने अद्भुत कार्य किया, उसके लिए धन्यवाद। आत्मिक तौर से आप हमें संपन्न करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। कल की मीटिंग को आप आशीषित करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आज से आशीष दे। प्रभु की बड़ी कृपा और समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो, हम प्रार्थना करते हैं। और याद रखिए, कल हमारा शाम को 9:30 बजे इंडियन समय हमारा मलयालम में मीटिंग रहेगा। कैसे हम विश्वास में और बढ़ते जाए उस विषय में हम सीख रहे हैं। तो आप जरूर विश्वास के साथ ही आप उसके भागी बने, क्योंकि जो विश्वास करते वही परमेश्वर की प्रवृत्ति को देख सकते हैं। जो विश्वास करते वही परमेश्वर की महिमा को अनुभव कर सकते हैं। विश्वास जो करते वही परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देखते हैं। हालेलुया। आइए हम वचन की ओर ध्यान देंगे। पहले तीमुथियुस की किताब 6 का 10वां वचन आज के दिन हमें प्रभु ने दी है सीखने के लिए। उसमें लिखा है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। तो वचन में हम यहाँ सीखते हैं कि परमेश्वर हमें कहते हैं कि जो भी रुपए का जो लोभ है, रुपए से जो प्यार जो करते हैं, वो सब कुछ बुराई की जड़ बनती है। हालेलुया। तो हम क्या देखते हैं कि बुराई का जो भी जड़ है वो उसमें हम देखते हैं कि पैसे कैसे भी पाना है, कैसे भी हमें आर्थिक विषय में हमें और भी ज़्यादा संपन्न होना है। ऐसे जो प्रयत्न करने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए ये वचन लिखा है कि वो सब बुराई का जड़ बन जाता है। इसलिए हमें ध्यान देना है कि हम कभी भी रुपए के लोभ में ना फंसे, क्योंकि अगर हम उसके लोभ में फंस गए तो हमारा जो विश्वास है, विश्वास से हम भटक जाते हैं। इसलिए हमेशा हमें देखना है कि हमें दुनिया की आग्रह या पैसे के आग्रह नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें इच्छा आग्रह किस में होना चाहिए? परमेश्वर में होना चाहिए। जब परमेश्वर में हमारी इच्छा और आग्रह रहेगा तो हम इस दुनिया के लोभ में नहीं फंसेंगे, लेकिन आत्मिक विषय में परमेश्वर के राज्य की खोजी हम बनेंगे। अब अगर हम 9वां वचन अगर पढ़े तो उसमें लिखा है, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। देखा आपने, यहाँ पर लिखा है कि धनी होने के लिए अगर कोई भी इच्छा रखता है तो वो और भी ज्यादा फंसता जाता है, हानिकारक लालसाओं में वो फंसता जाता है और वो सिर्फ बिगड़ता रहता है। उनकी जो परिस्थिति है वो सिर्फ विनाश के समुद्र में डुबा देती है। इसलिए हम कभी भी ऐसी इच्छा ना करें कि कैसे न कैसे हमें पैसे बनाना है, मेरे लिए मुझे पैसे बचाना है, मुझे ऐसे करना है और मुझे बहुत बड़ा व्यक्ति बनना है। ये गलत होता है। लेकिन अगर हम परमेश्वर के राज्य के लिए हम कुछ भी करते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए इच्छा रखते हैं, तो वो अच्छी बात है। इसलिए यहाँ पर जैसे लिखा है कि जो फंदे या बहुत तेरे जो व्यर्थ हानिकारक लालसा है, यहाँ पे जो फंदे लिखे, जैसे कि एक पक्षी जो होता है या एक चिड़िया जो है अपने लिए जो एक पकड़े जाने पे कैसा एक अवस्था होता है, वैसी एक अवस्था हो जाती है अगर हम सिर्फ पैसे के पीछे या धनी होना चाहेंगे तो। इसलिए वचन कहता है कि जो परमेश्वर के जो जन हैं उन्हें क्या करना है, इन सब चीज को दूर करके। 11वां वचन में लिखा है, पर हे परमेश्वर के जन तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। काफी बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर के जो कार्य होते हैं उसको दूर करके हम धनी बनने के लिए हम अपना काम जो है हम ज्यादा करके जो चर्च में जाना, कलीसिया में जाना हम कम कर देते हैं, आराधना करना कम कर देते हैं। काफी बार ऐसा होता है कि लोग गलत तरीके से पैसे बनाने की कोशिश करते हैं। जो ओवर टाइम नहीं किया है ओवर टाइम किया करके बोलते हैं, जो उनको नहीं मिलना चाहिए वो भी वो अपने नाम से वो ले लेते हैं। जो अन्याय जो
करके जो धनी बनने की कोशिश करते हैं वो कम होता जाएगा। वो जो धन जो है उनका सिर्फ कम ही होगा, वो कभी बढ़ेगा नहीं। अगर हम नीति वचन 13 का 11वां वचन अगर हम पढ़े तो उसमें लिखा है, निर्धन के पास माल नहीं रहता, परंतु जो अपनी परिश्रम से बटोरता उसकी बढ़ती होती है। तो यहाँ पर जैसे हमने सीखा वही हुआ, जो हमने नहीं किया है उसको हम कैसे भी पाने की कोशिश करते हैं, अन्याय तौर से धन बनाने की कोशिश करते हैं। जो ओवर टाइम नहीं किया है वो ओवर टाइम किया है करके बोलते हैं। जो निर्धन के पास माल नहीं रहता है वचन कहता है, लेकिन जो परिश्रम से बटोरता है उन्हीं को मिलता है। अब अगर हम नीति वचन 15 में हम देखें 70 में लिखा गया है कि लालची अपने घराने को दुख देता है, परंतु घूस से घृणा करने वाला जीवित रहता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं मेरे प्रिय लोग, जो गलत कोशिश करते हैं, गलत तरीके से जो पैसे बनाने की कोशिश करते हैं, वो उनका जो घराना जो है वो दुख में बदल जाता है, परंतु घूस से घृणा करने वाला जीवित रहता है। हालेलुया। जो तनख्वाह मिलता है वो काफी नहीं है बोल के और भी कहीं ना कहीं गलत रास्ते से घूस पाकर पैसे बनाने की कोशिश करते हैं, वो जो है गलत होता है। उनका जो घर क्या होता है वो दुख से भर जाता है। लालची जो है उनका घर दुख से भर जाता है, लेकिन जो घूस से घृणा करता है उनका जीवन जो है हमेशा भला रहता है। इसलिए हम पौलुस से भी सीखते हैं तिमोती में कि क्या करना है हमें। जो गलत जो इच्छाएं हैं, जो धन से जो है वो हमें उससे दूर होना है। हालेलुया। इसलिए 6:10 में, पहले तिमोथियुस 6:10 में हमने यही पढ़ा मेरे प्रिय लोग, कि हमें क्या करना है, पैसे के पीछे नहीं जाना है, लेकिन परमेश्वर के ही हमें इच्छा रखनी है। जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं वही करने वाले हम बने। हालेलुया। इसलिए हम नाना प्रकार के दुखों से हम दूर रहे, लेकिन परमेश्वर में हमें कैसे धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा करना है। मेरे प्रिय लोग, जब हम परमेश्वर को बताते हैं हमारी ज़रूरतों को, हम जब परमेश्वर के वचन के अनुसार जीते हैं तो वो हमारे लिए सब कुछ करके देते हैं। वो अपना स्वर का भंडार खोल के हमें आशीषित करते हैं। इसलिए हम जरा प्रार्थना करें, पिता हमारे जीवन में ऐसी कोई भी चीज़ ना हो जो परमेश्वर आपकी ओर से ना हो। हालेलुया। पिता, हम जब इस दुनिया में जब जीते हैं, हम में प्रभु इस धन का लोभ ना हो। परमेश्वर आपका ही इच्छाएं रहे, प्रभु आपके ही आग्रह में हमें जीने में सहायता करे। इस दुनिया के सभी इच्छाओं से हमें दूर करके प्रभु आपकी गवाही में जीने में हमारी सहायता करे। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। मेरे साथ का यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, and we are permanently blessed, and we are highly favored. God bless you. God bless you. God bless you.